हेलो एवरीवन। आईआईटी मद्रास ने अपना एमटेक रिसर्च और पीएचडी और इन सारे पीजी एडमिशन्स के लिए पोर्टल ओपन किया था, जो कि 11 नवंबर 2024 को किया रहा था। और लास्ट डेट इसकी 3 अप्रैल 2025 को 5 बजे तक है। तो आप उसके पहले ये फॉर्म भर लो, ताकि आपको कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। साथ में गाइडलाइंस ऑफ एडमिशन, फ़ी डिटेल, आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको कितनी फ़ीस लगेगी, एसटीआरए वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी ऑफ एडमिशन और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या-क्या हैं। तो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, इसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट टाइम यूज़र मस्ट क्रिएट एन अकाउंट, मतलब आपको अकाउंट बनाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। कैंडिडेट हु आर अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरी शुड सबमिट देयर required valid documents in the prescribed format at the time of applying। मतलब अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हैं या फिर जो भी हैंडीकैप वाला डॉक्यूमेंट है, वो सारे आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही सबमिट करना है। ठीक है। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस: एडमिशन टू एमएस डायरेक्ट पीएचडी एंड पीएचडी बाय रिसर्च प्रोग्राम। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है, और एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए भी 500 है। तो आप इतनी फ़ीस पे करेंगे, और यहाँ पे आपको सैम्पल फॉर्मेट दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। तो ये फॉर्मेट आप देख के वैसा ही फॉर्मेट बनाइएगा, और आप इसमें लॉगिन साइन अप करेंगे तो आप अ, इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें शायद डिपार्टमेंट वाइज़ है या नहीं, आई डोंट नो। मैंने देखा था, मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। और इनका जो रिसर्च एडमिशन ब्रोशर है, उसमें ये डेट अभी अपडेट नहीं हुई है, तो अभी भी 3 तारीख लास्ट डेट है। तो आप ये देख लीजिएगा, और इनका ये एक बार ब्रोशर आप गो थ्रू करिएगा, अ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगे। मेन चीज़ ये है कि 3 तारीख तक लास्ट डेट है, और उसके पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन रिसर्च प्रोग्राम के बारे में है कि अपॉर्चुनिटीज़, आप बाहर भी जॉइंट पीएचडी कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास में अगर आप जॉइन करते हैं तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी, अदर अदर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप अगर 8 आवर पर वीक डिपार्टमेंट में असिस्टेंटशिप करते हैं तो। और 2 साल बाद आपको 42,000 मिलेगा, सेम एज़ आईआईटी दिल्ली, जो कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था। सिमिलर ही सारी चीज़ें हैं। उसमें ये था कि आपको डिपार्टमेंट वाइज़ अप्लाई करना है। यहाँ पे शायद डिपार्टमेंट वाइज़ अप्लाई नहीं करना है, पर एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें शायद दिया है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज़ अप्लाई करना है या नहीं। ठीक है? तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट हैं अलग-अलग। और आप इसमें इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखिएगा। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको पीएचडी करने के लिए। और डीएसएआई के लिए एक सेपरेट इनके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पे इनकी मेन वेबसाइट पे दिए हुए हैं। मैं वेबसाइट भी अटैच कर दूँगा, पर आप इसको भी अगर डीएसएआई में करना चाहते हैं तो आपको सिमिलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इधर दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेना। बाकी मेन चीज़ें ये हैं कि आप इसको लास्ट डेट से पहले भर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप इनके एडमिशन पोर्टल पे जाके मेल कर सकते हैं, और वर्किंग आवर पे आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू टेलीफ़ोन। इनका टेलीफ़ोन नंबर भी वेबसाइट पर मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट के अलग-अलग क्राइटेरिया हैं। तो रिटन टेस्ट भी होगा इसमें, अगर, और साथ में इंटरव्यू भी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो ये चीज़ें मेन है जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। साथ में मैंने पिछला वीडियो जो है आईआईटी दिल्ली के ऊपर बनाया था, तो आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन-कौन से चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? थैंक यू।